बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी और श्री सम्राट चौधरी जी, बिहार सरकार के शासन मंत्री श्री मंगल पांडे जी, लोकसभा सांसद श्री रविशंकर प्रसाद जी, पीएमसीएच के प्रधानाचार्य, चिकित्सकों, शिक्षकों और कर्मचारियों, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, मैं आपकी इस पूर्णभूमि को मैं सादर नमन करता हूँ। भारतीय आध्यात्म का केंद्र भी ये भूमि माता सीता, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध की पावन स्थल है। महात्मा गांधी ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन की प्रणाली नहीं से यही भूमि देश के प्रथम राष्ट्रपति आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि, बिहार की अमूल्य धरोहर में पटना का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी 100 वर्ष पुराने इस अस्पताल में आकर मुझे बिहार की प्रशंसा हो रही है। पुरातनता को संजोए और आधुनिकता को और निरंतर बढ़ते हुए इस अस्पताल का गौरवमय इतिहास रहा है। 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में इस संस्था से जुड़े सभी पूर्व और वर्तमान चिकित्सकों, अधिकारियों और विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। इस संस्था का गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा और शिक्षा प्रदान करने का समृद्ध इतिहास रहा है, जिसकी गिनती एशिया के सबसे अच्छा अस्पताल में होती थी। इस संस्था के पूर्व विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा, सेवा और समर्पण के बल देश विदेश में अपना और पीएमसीएच का नाम रोशन किया, जिसका प्रमाण इस संस्था से शिक्षण विद्यार्थियों को मिले, सम्मान मिले, इसी से प्रमाणित होता है। उन्हें पूर्व विद्यार्थियों ने न केवल पद्म पुरस्कार बल्कि डॉक्टर B.C. राय पुरस्कार और अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। इनमें से आंखों के डॉक्टर दुर्गम राम जी की ख्याति पूरे भारत में। मुझे बताया गया कि प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अपनी आंखों के इलाज के लिए प्रायः पटना के आते हैं। बचपन में कालाजार से लगातार जूझते हुए डॉक्टर C.P. ठाकुर इसी संस्था से मिले। उन्होंने कालाजार को खत्म करने का संकल्प उठाया। पिछले साल उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित करने का अवसर मुझे मिला। देवियों और स्वजनों, एक समय था जो बिहार के चिकित्सकों का देश विदेश में नाम था। लोग दूर दूर से इलाज के लिए यहाँ आते हैं। बीच के कुछ कालखंड में यहाँ से अच्छे शिक्षकों का देश विदेश में जाना है। इस कारण लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा के लिए राज्य से बाहर जाने के मजबूर बना पड़ा। चिकित्सा के लिए दूसरे शहर या राज्य में जाने से कई समस्याएं पैदा जहाँ इलाज मिलने से देरी होती है, वही परदेश में रहने और खाने की भी समस्या उत्पन्न होती है। रोगियों के परिजनों के रोजगार पर भी असर पड़ता है। बड़े शहरों की चिकित्सा संस्थानों पर भी दबाव पड़ता है। अच्छे चिकित्सा संस्थानों का देश भर में विकेंद्रीकरण इस सभी समस्याओं का दूर करने में सहायक सिद्ध होता है। चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और इंदौर जैसे शहर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट के केंद्र के रूप में विकसित भी हुई है। बिहार में भी ऐसे अनेक केंद्र विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इनमें से न केवल लोगों को यहीं पर अच्छी चिकित्सा मिलेगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। इस कार्य में पीएमसीएच और इसके पूर्व विद्यार्थी अपने अनुभव को से योगदान दे सकते हैं और बिहार के गौरवशाली अतीत को वापस ला सकते हैं। मुझे खुशी है कि बिहार सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किए हैं। अनेक
रखे हुए प्रयास किए हैं। पीएमसीएच की पुनर्विकास की योजना भी इनमें से एक है। मुझे जानकर खुशी हुई कि पुनर्विकास के लिए पीएमसीएच आधुनिक सुविधाओं और तकनीकी से युक्त होने के लिए भारत सरकार ने 5,400 से ज्यादा राशि इसके लिए प्रावधान किया गया है और इसके काम बहुत जोर शोर से चल रहा है। इसका बेड की संख्या की दृष्टि से विश्व के विशालतम अस्पतालों में से ये एक होगा। बेटियों और स्वजनों, आज का युग टेक्नोलॉजी का युग है। मेडिकल के क्षेत्र में भी टेक्नोलॉजी अहम भूमिका निभा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे तकनीकी चिकित्सा प्रक्रिया को अधिक सरल और सटीक बना रहे हैं। मेरी इस संस्थान से जुड़े सभी लोगों से अपील है कि आप आधुनिकतम तकनीकों को अपनाने के लिए सदैव तत्पर रहें। इससे न केवल रोगियों का इलाज सुगम होगा, बल्कि आपके ज्ञान और कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। किसी भी संस्थान के निरंतर विकास में उस संस्थान के शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे शोध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि पीएमसीएच में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित किया जाता है। कालाजार और बर्न टीवी पर यहाँ किए गए शोध को दुनिया भर में मान्यता मिली है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने से एजुकेशन, रिसर्च और ट्रीटमेंट में उस क्षेत्रों के विशेषज्ञों से सहायता भी ली जा सकती है। पीएमसीएच के अलुमनाई एक ऐसा नेटवर्क बना सकते हैं जिसमें वे अपने रिसर्च और प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। इससे न केवल चिकित्सकों को बल्कि रोगियों को भी लाभ होगा। देवी और स्वजनों, आप सब जानते हैं कि कैंसर दुनिया भर में मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। मेरा मानना है कि इस बीमारी से लड़ने में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, इसके उपचार की सुविधाओं का विकेंद्रीकरण करना और शोध को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष अप्रैल में भारत की पहली स्वदेश में विकसित कार टी सेल थेरापी का शुभारंभ करने का मुझे सौभाग्य मिला। ये थेरापी आईआईटी बॉम्बे, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और इम्यूनो एक्ट के बीच सहयोग से विकसित की गई है। पीएमसीएच जैसे बड़े संस्थानों से मेरा आग्रह है कि आप अन्य संस्थाओं के सहयोग से न केवल कैंसर बल्कि अन्य रोगों के इलाज के लिए नई रिसर्च करें। देवी और स्वजनों, हमारे डॉक्टर, शोधकर्ता, चिकित्सक और शिक्षक होने के साथ साथ एक परामर्शदाता भी होते हैं। इन सभी भूमिकाओं में ये लोगों और समाज की सेवा करते हुए राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान देते हैं। आप सब जानते हैं कि दुर्घटना की स्थिति में कई बार मरीज के परिजन तुरंत आवश्यकता अनुसार रक्तदान करने की स्थिति में नहीं होते हैं। ब्लड डोनर नहीं मिलने के कारण वे अधिक तनाव में आ जाते हैं। ऐसे समस्याओं के समाधान में नियमित रूप से स्वच्छता की रक्तदान महत्वपूर्ण है। मुझे बताया गया है कि पीएमसीएच के शिक्षक और विद्यार्थी नियमित रूप से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। रक्तदान के साथ साथ अंगदान भी महत्वपूर्ण है। ये प्रसन्नता का विषय है कि पीएमसीएच गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाने की और भी अधिक आवश्यकता है, जिसमें चिकित्सक को अहम भूमिका निभा सकते हैं। देवी और स्वजनों, बिहार की ये धरती माता सीता की धरती है, बुद्ध की धरती है। यहाँ की मिट्टी में त्याग और करुणा है। इस करुणा की भावना से लोगों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है।
पीएमसीएच का आदर्श वाक्य है सर्वे सन्तु निरामया और कॉलेज की वाक्य है सेवा धर्म हमारा, जो आप लोगों को मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देती है। मुझे विश्वास है कि इस संस्थान से जुड़े लोग निस्वार्थ भाव, दृढ़ संकल्प और समर्पण के साथ सेवा धर्म का पालन करते रहेंगे और इस संस्थान की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।